दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसा चैनल जिसमें आपको 2-3 तरह के प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। ऐसे में यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% फिक्स इन एडसेंस हो या फिर जो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है एडसेंस की वजह से, तो आप उसे 100% मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, और भी यहाँ पर समस्या आ सकती है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यदि मान लीजिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। इसके अलावा यदि सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं किस तरह से क्या चीज़ समस्या आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पर ये चैनल डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और हम लोग अर्न टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टेप 2 में एरर। जी हाँ दोस्तों, फिक्स इन एडसेंस है और यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है कि जो भी आपका एडसेंस में अकाउंट मिसिंग पेमेंट डिटेल, यानी कि जो भी पेमेंट डिटेल है वो मिसिंग है, तो ऐसे में इसको फिक्स करिए, उसके बाद से यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो कि चेंज एसोसिएशन का बटन है वो रिमूव हो चुका है। तो ऐसे में हमने लाइव चैट सपोर्ट टीम से यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको हमने कॉपी किया। फिक्स इन एडसेंस से आप 32 डेज बाद ही इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज एसोसिएशन का बटन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि इस चैनल से जो भी आपका एडसेंस अकाउंट लिंक है उसको यदि आप यहाँ पर डिलीट कर देते हैं तो ऐसा ही समस्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो देख सकते हैं लाइव चैट सपोर्ट का जो कि ऑप्शन होता है उस पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैट लोडिंग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी एक मतलब एजेंट होते हैं यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम के, वो आपसे यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे और जो भी समस्या होता है आपको एलिब्रेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है कि हमारे साथ यही समस्या आ रही है। उसके बाद से वह आपका हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हमने कॉपी करके यहाँ पर शेयर किया, कुछ इस तरह से यहाँ पर सेंड कर देना है। उसके बाद से यह समझ जाएंगे एक्चुअली आपके साथ समस्या क्या आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यू आर कनेक्टेड विथ एजेंट एलिन, कुछ इस तरह से इनका नाम है, और इन्होंने बताया कि देख सकते हैं अभी यहाँ पर सपोर्टिंग टीम से कुछ मैसेज नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसे में हमने यहाँ पर बात किया, काफ़ी एजेंट से यहाँ पर कांटेक्ट किया और बात किया। उसके बाद से इन्होंने बताया कि देखने में ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका एडसेंस अकाउंट लिंक है उसको आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले आप उसको यहाँ पर रीएक्टिवेट करिए, और जैसे ही आप उसे रीएक्टिवेट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज एसोसिएशन और फिक्स इन एडसेंस। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी मतलब लिंक एडसेंस अकाउंट होता है जिसको मतलब डिलीट इन्होंने कर दिया था, तो ऐसे में उसको रीएक्टिवेट किया। जी हाँ दोस्तों, रीएक्टिवेट का प्रोसेस क्या है, यदि मान लीजिए उसी जीमेल से एक नया एडसेंस अकाउंट बन गया है जिससे कि पहले बना हुआ था और उसको आपने डिलीट कर दिया और नया उसको रीएक्टिवेट करने का ट्राई किया, तो एक नया मतलब एडसेंस बन गया, फिर अपने जानबूझ करके सेटअप किया। तो ऐसे में क्या होता है कि उस न्यू वाले एडसेंस को किसी और जीमेल पर ट्रांसफ़र करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफ़र करने के लिए जो कि आपका एडसेंस अकाउंट होता है उसको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद एक अकाउंट का ऑप्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अकाउंट वाले ऑप्शन में जा करके जो कि यूज़र मैनेजमेंट होता है वहाँ से इनवाइट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक एडसेंस हमारे पास है, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने इसको लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद प्रोसेस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, और इस वाले 3 एरो पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक करने के बाद एक्सेस एंड ऑथराइजेशन इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद से देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर डिटेल दिखाई दे जाएगा। ऐड मतलब न्यू यूज़र ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। अब एक नया जीमेल आईडी बनाना होगा, उस पर इस एडसेंस को ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि जो भी जीमेल आईडी आप बनाएंगे न्यू वाला वह यहाँ पर आपको डाल देना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर डाल करके इनवाइट यूज़र पर क्लिक करेंगे उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेस लेवल। जी हाँ दोस्तों, उसको आपको चेंज करके एडमिन कर देना होगा। उसके बाद से जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो जो भी यहाँ पर न्यू जीमेल रहेगा उस पर एक मेल जाएगा इनविटेशन का, उसको एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद से उस न्यू वाले जीमेल से आपको मतलब लॉगिन करना होगा एडसेंस, और वहाँ पर जा कर के ऐसा ही ऑप्शन देगा, देख सकते हैं एक्टिव एडमिन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी जीमेल अभी दिखाई दे रहा है वही जीमेल आपको उस वाले मतलब यहीं पर आना होगा सेटिंग में, और
सिंपली वहाँ से इस वाले एडसेंस अकाउंट को रिमूव कर देना होगा। जी दोस्तों, अब जैसे ही आप इतना करेंगे तो उसके बाद से जो भी आपका यहाँ पर ये वाला जीमेल रहेगा पुराना वाला वह फ्री हो जाएगा और एक न्यू जीमेल पर आपका ये बना हुआ एडसेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र हो जाने के बाद से सिंपली आप यूट्यूब टीम को इन्फॉर्म करिए कि इस जीमेल पर कोई भी अभी एडसेंस अकाउंट नहीं है। अब ऐसे में क्या होगा, वह आपको यहाँ पर एक इनविटेशन लिंक भेजेंगे जिसको यूज करके आप बहुत ही आसानी से उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर रीएक्टिवेट करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो कि पेमेंट प्रोफाइल होता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर 21 दिन का समस्या भी देखने के लिए मिल सकता है। 21 दिन वेट करिए, उसके बाद से एक न्यू पेमेंट प्रोफाइल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में उसको भी हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए आपको यहाँ पर आगे का सोल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इतना हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, उस एडसेंस को रीएक्टिवेट करते हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर दिखाते हैं एडसेंस ओपन करके किस तरह से मैसेज एडसेंस में देखने के लिए मिलता है। सो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाते हैं, कुछ इस तरह से ये एडसेंस है और हम लोगों इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से फर्स्ट में ही मैसेज देखने के लिए मिल जाता है, योर एडसेंस अकाउंट इज क्लोज्ड, यानी कि आपका एडसेंस अकाउंट बंद है। तो सिंपली हम लोग इसको रीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं, वी गॉट योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो भी मतलब जानकारी है इनको प्राप्त हो चुका है। कुछ इस तरह से मैसेज आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर लर्न मोर और टेक एक्शन, जैसे कि मतलब दूसरा एडसेंस था जिसकी वजह से ये ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग प्रॉपर्ली इस एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल ओपन करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको भी देखने के लिए मिल सकता है समस्या। और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन भी रिमूव हो चुका है, जैसे कि ऐड सेटिंग, इसके अलावा और भी। तो देख सकते हैं पेमेंट इन्फो ओपन करने के बाद योर पेमेंट अकाउंट हैज़ बीन क्लोज, यू कांट ओपन ए न्यू पेमेंट अकाउंट फॉर 21 डेज आफ्टर क्लोजिंग इट, यानी कि आप यदि मान लीजिए पेमेंट प्रोफाइल बंद डिलीट कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं, तो ऐसे में 21 दिन बाद एक न्यू पेमेंट प्रोफाइल बना सकते हैं। ऐसा करके यहाँ पर मैसेज देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों यदि मान लीजिए आपको भी ऐसी समस्या आ सकती है तो उसका सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पर काफ़ी वीडियो अपलोड किया हुआ है। सिंपली क्या करना होता है, एक न्यू एडसेंस बनाना होता है और दोबारा से इस एडसेंस को यहाँ पर डिलीट करना होता है और यूट्यूब टीम को इन्फॉर्म करना होता है कि जो भी मतलब डिलीट हो चुका है, अब हम लोग इसको कभी भी यूज नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में वह आपके यूट्यूब चैनल से जो भी मतलब डिलीट हुआ एडसेंस अकाउंट रहता है वह अनलिंक कर देते हैं और उसके बाद से स्टार्ट बटन मिल जाता है और आप बहुत ही आसानी से उसको मतलब स्टार्ट बटन उपयोग करके न्यू एडसेंस लिंक करके और अपने चैनल को दोबारा से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर समस्या कुछ और थी दोस्तों। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या किया इसके साथ में, चलिए आपको दिखाते हैं। एक न्यू एडसेंस बनाया और जो भी हमने अभी प्रोसेस आपको बताया था वह किया, बट इन्होंने बोला कि जो भी मतलब लिंक है जी हाँ, तो उसको हम लोग यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कि मतलब परमिशन अलाउ कर देते हैं। जो भी इंटरनल टीम होती है, इनके इंटरनल टीम का मतलब यह है कि एडसेंस टीम अलग होती है और यूट्यूब टीम अलग होती है, दोनों का अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली हम लोगों ने उसको उस मेथड को अप्लाई किया, बट यहाँ पर वह अनलिंक नहीं किए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ दिन वेट करते हैं और वेट करने के बाद से जो भी मतलब पेमेंट प्रोफाइल था वह अनलॉक हो चुका था और फिक्स इन एडसेंस अभी भी यहाँ पर दिख रहा था। तो दोस्तों क्या होता है, हम लोग दोबारा से पेमेंट प्रोफाइल ऐड करते हैं तो यह इन प्रोग्रेस में जाता है। जी दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पर यह इन प्रोग्रेस में जाएगा उसके बाद से एक समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा डुप्लीकेट अकाउंट का। काफ़ी लोगों को डुप्लीकेट अकाउंट का भी समस्या देखने के लिए मिलता है। तो डुप्लीकेट अकाउंट का समस्या आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके लिए हम इस वीडियो में आपको सोल्यूशन कंप्लीट बताएंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। सो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपका यूट्यूब चैनल है, चैनल डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिख जाता है। दोबारा से हम लोग ओपन करते हैं, उसके बाद से अर्न टैब पर क्लिक करते हैं तो इस बार डुप्लीकेट अकाउंट का इशू देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और जो कि लाइव चैट सपोर्ट का ऑप्शन है वह भी रिमूव हो चुका है, यानी कि आप कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा दोस्तों, जो कि इस चैनल का URL होता है, यानी कि चैनल डैशबोर्ड आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एडसेंस है और एडसेंस का और भी डिटेल पेमेंट प्रोफाइल वगैरह हमने ऐड किया था। और इसके अलावा जो कि एडसेंस है यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड और यहाँ पर मैसेज भी देखने के लिए मिलता है यू हैव
ऑलरेडी ये एडसेंस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके पास पहले से एक एडसेंस अकाउंट है, सिंपली आप उसको क्लोज करिए। ऐसा करके एरर देखने के लिए मिलता है एडसेंस में। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या करना होगा दोस्तों, इस कंडीशन में इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम लोग इसको तुरंत ही अप्रूव कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अप्रूव कराने का प्रोसेस भी आपको यहाँ पर इसमें पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए डुप्लीकेट अकाउंट ऐसा करके आ रहा है तो आप इसको अप्रूव करा सकते हैं। तो उसके लिए इस चैनल डैशबोर्ड को ओपन करना होगा और इसको कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद से एक नया पेज लेना होगा, क्योंकि लाइव चैट सपोर्ट का ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पर जहाँ से क्विकली हम लोग कनेक्ट कर सकें। तो न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा गूगल हेल्प। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से। अब ऐसे में यहाँ पर यूट्यूब को सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं जो कि कॉन्टेक्ट अस का बटन होता था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर बैक करना होगा और एक ऑप्शन और आपको देखने के लिए मिलेगा गूगल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस का बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस पर हम लोग क्लिक करके एडसेंस हम लोगों को लिख देना होगा। अब एडसेंस से जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो उसके बाद से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेरी सेलेक्ट करना होता है। कोई भी क्वेरी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से चैट वाले बटन पर यदि मान लीजिए आ जाता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नेम, इसके अलावा क्वेश्चन में भी एडसेंस लिख करके आपको सबमिट कर देना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कभी कभी समस्या आ सकती है। कुछ इस तरह से नो पर क्लिक करके दोबारा से आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जैसे यूट्यूब टीम से मतलब एक एजेंट आपसे कनेक्ट होता है, उसी प्रकार से एक मतलब गूगल स्टोर की तरफ से एक एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर ये एजेंट कनेक्ट हो जाता है तो सिंपली यहाँ पर और भी डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर मैसेज करना होगा, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र दिस चैट विथ यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट। यस, तो यानी कि जो भी यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम होती है उसके पास आप यह चैट शेयर करना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ऐसा करके आपको मैसेज लिखना होगा। उसके बाद से यह आपकी समस्या को समझ जाएंगे और उसके बाद से यह क्या करेंगे, आपके इस चैट को यूट्यूब टीम के जो भी मतलब क्रिएटर सपोर्ट टीम होती है उनसे कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू आर कनेक्टेड विथ एजेंट मिल्की। जी हाँ, तो इनका नाम कुछ इस तरह से, क्या नाम है, मिल्की। जी हाँ, तो यानी कि सिंपली यहाँ पर हमने इनको कंसर्न बताया, यानी कि यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से इन्होंने यहाँ पर चेक किया। चेक करने के बाद बताया कि जो भी आपका यहाँ पर डुप्लीकेट अकाउंट है उसकी वजह से एक पब्लिशर आईडी दिया और बताया कि इस वाले पब्लिशर आईडी की वजह से आपका डिसअप्रूव हो रहा है। तो हमने बताया कि इस पब्लिशर आईडी को हम लोग नहीं जानते हैं, यह हमसे रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा आप भी बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास वह पब्लिशर आईडी है तो उसको क्लोज कर दीजिए। यदि नहीं है, जी हाँ, तो उसको आप यहाँ पर डिलीट कर चुके हैं, भूल चुके हैं, तो ऐसे में बोल दीजिए कि ये हमसे रिलेट नहीं करता, हम लोग इसको नहीं जानते हैं, और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमसे रिलेट करता है, आपके सिस्टम में दिख रहा है, तो जी हाँ, तो आप उनको यहाँ पर परमिशन दे दीजिए। उसके बाद से क्या होता है कि यह मतलब बोलते हैं कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग उसको कैंसिल करवाते हैं। जो भी मतलब इंटरनल टीम होती है, यानी कि एडसेंस टीम होती है, उनको ये सभी इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, जो भी आपका एडसेंस होता है, जी हाँ, तो जो भी आपने नेम डाला होगा वही नेम का एक आईडी, गवर्नमेंट इशू आईडी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, जो भी पेमेंट प्रोफाइल में नेम डाल करके आपने एडसेंस अकाउंट बनाया था जो कि डुप्लीकेट अकाउंट का इशू आ चुका है, उसी नेम का एक आईडी आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे कि वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, सभी के पास नॉर्मली उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे में वह आईडी आपको इनको शेयर कर देना होगा, पैन कार्ड का फ़ोटो। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मैसेज किया, कैन वी हैव आईडी मैच द नेम टू योर अकाउंट, यानी कि कोई आईडी है जो कि आपके एडसेंस अकाउंट में मैच कर रहा हो, तो हमने शेयर किया। उसके बाद से देख सकते हैं इन्होंने बताया कि आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, यानी कि हमारे पास एक मतलब अच्छा खबर है आपके लिए। तो हमने पूछा क्या, तो दोस्तों व्हाट इज इट, तो देख सकते हैं योर एडसेंस अकाउंट हैज़ नाउ अप्रूव्ड, यानी कि जो कि आपका यहाँ पर एडसेंस अकाउंट देख सकते हैं, योर एडसेंस अकाउंट हैज़ नाउ बीन अप्रूव्ड, यानी कि आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए डुप्लीकेट अकाउंट का इशू भी आपको यहाँ पर दिख रहा था तो वह इशू यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तुरंत ही। जी हाँ, तो देख सकते हैं यानी कि अप्रूवल मिल चुकी है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मैसेज किया 24 से 48 घंटे में जब कोई भी यहाँ पर ये इस्टेब्लिश होगा आपके चैनल पर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि इनके सिस्टम में जैसे ही पता चलेगा कि आपके पास एक अप्रूव एडसेंस अकाउंट है तो सिंपली क्या होगा कि वह आपका यहाँ पर डुप्लीकेट का उनका इशू 100% तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कुछ घंटे वेट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर जो कि आपका एडसेंस अकाउंट था, जहाँ पर
डुप्लीकेट अकाउंट का इशू देखने के लिए मिला था, यानी कि एडसेंस फॉर यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट अकाउंट का इशू भी देखने के लिए मिलता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर ओपन करके रखे हुए, अभी आपको रिफ्रेश करके भी यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या मतलब आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इनसे बातचीत काफ़ी किया और बातचीत करने के बाद से इन्होंने यहाँ बताया कि ठीक है कोई इशू नहीं है, अब चलिए कोई समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद से जो कि आपका यहाँ पर ये एडसेंस होता है जहाँ पर डुप्लीकेट अकाउंट का इशू था, इसको हम लोग यहाँ पर अभी रिफ्रेश करेंगे क्योंकि अप्रूवल तो हमने ले लिया है, अभी अप्रूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद यदि अप्रूवल हुआ होगा तो यह समस्या दूर हो जाएगी। देख सकते हैं यूट्यूब अर्निंग दिख रहा है $0, इसका मतलब यह है कि यह समस्या दूर हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो गया है। अब आपको जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर डुप्लीकेट अकाउंट का इशू दिख रहा है, तो आपको कुछ घंटे वेट करना होगा, करीब करीब यहाँ पर 40 से 45 मिनट या फिर आधे से 2 घंटे ऐसे करके आपको यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद से यह समस्या भी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेट करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं वही सेम टू सेम चैनल है और सिंपली हम लोग इस बार एडसेंस अकाउंट जो भी समस्या था वो उसको सॉर्ट आउट कर दिए हैं। तो यहाँ पर रन टैब पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यू आर ए यूट्यूब पार्टनर। इसका मतलब यह है कि आपका यूट्यूब चैनल जो भी समस्या था शुरू से लेकर लास्ट तक हमने एक्सप्लेन किया क्या क्या इस चैनल के साथ में हुआ था और किस तरह से इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया। यदि मान लीजिए ऐसा ही समस्या हो रही है तो आप इसको यही मेथड का उपयोग करके फिक्स कर सकते हैं। और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।